Guys, if you like this video, don't forget to like, subscribe and share. Bye bye. Let's continue. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स गार्गी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक चैप्टर दैट इज किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आज हम लोग पहले देख लेते हैं कि किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है। और हाँ, मुझे पता है कि मैंने बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड की है ऑन द यूट्यूब चैनल, क्योंकि समर हॉलीडे चल रही थी। तो ये सो फ्रेंड्स, हाँ, इसलिए मैंने बहुत दिनों के बाद अपलोड किए। सॉरी फॉर दैट डिले। बट अब चलो हम लोग अपने ट्रैक पे आते हैं और अच्छे से सारे काम करेंगे, ट्रैक पे एकदम चलेंगे अपने। हाँ, क्योंकि स्कूल भी खुल जाएगा और मुझे अपना यूट्यूब भी संभालना है प्लस स्टडीज। सो या आई विल लाइक मैनेज देम ऑल। ओके, सो फ्रेंड्स, आज हम लोग करते हैं किंगडम क्लासिफिकेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के इस वीडियो में आप लोग क्या क्या सीखने वाले हैं? तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्लासिफिकेशन, what is biological classification, what are the advantages of classification, who was Carl Linnaeus, who was R.H. Whittaker, and five kingdom classification. फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत लेंदी है, तो स्टूडेंट्स को आई होप, बल्कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ना डाउट आते हैं चैप्टर में, तो क्यों ना मैं उनके डाउट क्लियर कर दूँ। तो चलिए आप शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं दैट व्हाट इज किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। किंगडम हटाओ, वो जाए कहीं भी जाना है उसको, क्लासिफिकेशन वर्ड पे ध्यान देते हैं। लेट्स गो। So, the process in which we arrange the things into groups of categories on the basis of their similarities and dissimilarities is known as classification. कोई भी चीज, मतलब कि भाई साहब, कोई भी चीज आप उसको, कोई भी चीज को अगर आप उनके सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे आप उसको डिवाइड करेंगे तो उसको हम लोग नाम देंगे क्लासिफिकेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो, हमने जो अभी डेफिनेशन पढ़ी है ना, उसमें बस आपको ऑर्गेनिज्म घुसाना है, मतलब कि ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ similarities and their separation into different groups on the basis of the differences is known as biological classification। मतलब कि ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करना ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटी, उनका सेपरेशन, मतलब कि वो कैसे सेपरेट हो रहे एक दूसरे से और कैसे वो लोग एक दूसरे की सेम है क्वालिटी उन लोगों की, सिंपल। उनके बेसिस उसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आई होप कि क्लियर है और याद ये सब करना है आप लोगों को, ठीक है। ओके, फन फैक्ट। तो फन फैक्ट ये है कि पूरी दुनिया में, मतलब कि हमारे पूरे अर्थ पे देयर आर 12 लाख टाइप्स ऑफ एनिमल्स अभी तक जो आइडेंटिफाई हुए हैं, एंड 3 लाख टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखते हैं दैट व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब 5 पॉइंट्स में बताऊंगी, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट shows a good picture of all the forms of organism at a glance। मतलब कि हर ऑर्गेनिज्म को वो अच्छे से दिखाता है एकदम छोटे तरीके से, ठीक है। हाँ, क्लासिफिकेशन ये करता है ऐसे, और ये करता है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इजी बनाता है, स्टडी ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इतने सारे, मैंने बताया ना कि 12 लाख टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब कि एनिमल्स हैं और प्लांट्स भी, दैट्स व्हाई। थर्ड पॉइंट, ये शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। फोर्थ पॉइंट, इट हेल्प्स अस टू ट्रेस द पॉसिबल ओरिजिन ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अदर, कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन कब हुआ होगा। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट है कि ये सपोर्ट करता है द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कि मतलब कि देखो, अब इसको ध्यान से समझना कि अगर देखो, ये नहीं है कि हम ह्यूमन जो है बहुत सालों से, हम लोग कहते हैं ना कि पहले बंदर थे हम लोग टाइप का, तो हम लोग बंदर नहीं, अब बंदर थे हम लोग एक मिनट, हाँ, हम लोग बंदर थे, बट वी आर द, उसको साइंटिफिक नेम दिया होमोसेपियंस, ठीक है। तो देखा जाए तो होमोसेपियंस क्या है, सिंपलर फॉर्म है हम लोगों के, क्योंकि अगर अभी हम लोग हमारी बॉडी को देखें, हमारे बैकबोन को देखें, तो हम उनकी तरफ टिल्टेड नहीं थे, जो झुके हुए नहीं थे, हम लोग एकदम सीधे हैं। उन लोगों की हाइट बहुत छोटी छोटी होती थी, पर हम लोगों की अब बड़ी बड़ी है। उन लोगों की पूंछ होती थी, बट वी डोंट हैव पूंछ और टेल। वो उन लोगों के पूरे शरीर पे बाल आते थे, लाइक
बहुत ज्यादा बाल आते थे, मतलब कि मंकीज टाइप के जैसे उनके आते हैं, पर हम लोगों में आते हैं पर कम आते हैं। ठीक है, अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो वी हैव लेस हेयर्स ऑन आवर बॉडी। तो आप देख सकते कि क्या क्या एवोल्यूशन हुआ है अभी तक, होमोसेपियन से ह्यूमन तक क्या क्या एवोल्यूशन हुआ है। नाक, आईज, माउथ, टिथ, कुछ भी ले लो, सब में एवोल्यूशन है। और यहाँ तक बैकबोन में सबसे बड़ा एवोल्यूशन है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो होमोसेपियंस है वो सिंपलर फॉर्म है ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। बट हम लोग ये भी कह सकते हैं उसी टाइम पे कि जो होमोसेपियन है उनका कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या है, हम, मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स। क्लियर? तो ये क्लासिफिकेशन अच्छे से हमें बताता है। ओके, नाउ अब हम लोग फ्रेंड्स देखते हैं कि दैट हु वाज कार्ल लेनिस। सो कार्ल वॉन लेनिस, सो फ्रेंड्स अगर आपको नहीं पता है कि कार्ल वॉन लेनिस कौन थे, मैं बताती हूँ। कार्ल वॉन लेनिस इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ऑल्सो द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, पर इसको देखने से पहले कि ये सब क्या है, मॉडर्न सिस्टम, क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी, एक चीज मुझे आपको बतानी है। एक ग्रीक फिलोसोफर थे जो हम सबको पता है, दैट इज एरिस्टोटल। तो उनको कहा जाता है द फादर ऑफ बायोलॉजी। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो अब ध्यान से सुनना, एरिस्टोटल जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोसेस बताया क्लासिफिकेशन का। ठीक है, बट कार्ल लेनिस ने उस पे कार्ल लेनिस लेड द फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजिकल नेमिंग ऑफ organism and the system of biological classification। तो एरिस्टोटल ने क्या किया कि प्रोसेस बताया क्लासिफिकेशन का, बट कार्ल लेनिस ने क्या किया कि उस पे ही एम्फेसिस करते हुए लेड एम्फेसिस ऑन दैट एंड ऑल्सो मेक द नेमिंग प्रोसेस मीन्स नॉमेनक्लेचर, मतलब कि नामकरण उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का करना, और उनका सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसीलिए फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है कार्ल लेनिस। ठीक है, टेक्सोनॉमी पता चल गया ना, थोड़ा थोड़ा पता चला होगा दैट व्हाट इज टेक्सोनॉमी। अब हम लोग देखते हैं कि कार्ल लेनिस ने क्या क्या किया। देखो कार्ल लेनिस ने क्या किया कि ही इंट्रोड्यूस्ड 4 कैटेगरीज दैट इज फॉर क्लासिफिकेशन, दैट इज क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 3 ठो और डाल दिया। क्या क्या? उन्होंने किंगडम, फाइलम एंड फैमिली ऐड कर दिया। तो अगर हम अब लिस्ट देखेंगे तो लिस्ट कुछ ऐसी दिखेगी। कैसा? क्या क्या? हाईएस्ट पे है किंगडम, फाइलम, क्लास, जीनस, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो जो किंगडम है, मतलब कि किंगडम जो है दैट इज द हाईएस्ट कैटेगरी। अब एकदम लोएस्ट पे आते दैट इज द स्पीशीज। व्हाट इज स्पीशीज? स्पीशीज क्या होता है? द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज आर मोस्टली, मतलब कि मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर एंड दे कैन ब्रीड अमंग देमसेल्व्स, मतलब कि अपने में वो लोग ब्रीड कर सकते हैं, बट दे कांट ब्रीड इन अदर ग्रुप्स और विद अदर स्पीशीज। सिंपल, बस इतना ही था। मतलब कि स्पीशीज, जो स्पीशीज में आते हैं वो मोस्टली रिलेटेड होते हैं आप एक दूसरे से, और वो लोग एक दूसरे में ब्रीड कर सकते हैं, बट दे कांट ब्रीड विद अदर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? सॉरी, स्पीशीज। अच्छा, अब फ्रेंड्स हम आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और इसी में हम लोग जानेंगे दैट हु वाज आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर वॉज अमेरिकन इकोलॉजिस्ट। उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है पूरे वर्ल्ड को विद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में। ये सब, अब देखो ट्विस्ट आया है थोड़ा कहानी में जो हम अभी तक पढ़े हैं कि कार्ल लेनिस ने क्या किया कि क्लासिफिकेशन, मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया, और टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है। अब देखो क्या होता है कि आर.एच. विटेकर ने 1969 में वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस कराया विद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये क्लासिफिकेशन क्या करता है? देखो 5, इसमें 5 ना टर्म्स, 5 किंगडम्स हैं अलग अलग। जो भी वर्ल्ड का ऑर्गेनिज्म है
वो इन पांचों मतलब इन 5 में से किसी एक का पार्ट होगा, किसी एक का मेंबर होगा किंगडम का। यही बस है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाए कि वर्ल्ड का कोई भी मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो इन 5 किंगडम में से ही एक में आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं ये किंगडम्स है क्या। और देखो, जब भी आपको ये सब आप राइट करेंगे इन द एग्जाम, इसको एकदम लाइन वाइज राइट करना है। ठीक है, अब चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आता है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटाई एंड किंगडम एनिमलिया। तो मेरे हिसाब से आपने लास्ट के 3 तो शायद जाने पहचाने से थोड़ा लग रहे होंगे, फंजाई, प्लांटाई। अब आपको लगेगा प्लांट से ही थोड़ा थोड़ा साउंड कर रहा है प्लांटाई, हाँ ये प्लांट है। और लास्ट जो है एनिमलिया, दैट इज एनिमल्स। तो फ्रेंड्स, क्योंकि किंगडम क्लासिफिकेशन है तो किंगडम क्लासिफिकेशन में हमेशा क्या होता है कि साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं। आपको ये आगे पता चलेगा कि क्या क्या है। अच्छा, अब फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे इन लोगों की थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन के बारे में, मतलब कि बहुत थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बताऊंगी। तो अब देखो फ्रेंड्स, अब आप 2 न्यू वर्ड सीखेंगे। इसको मतलब कि समझाने से पहले किंगडम को 2 न्यू वर्ड्स आप लोग सीख लीजिए, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता क्या है। अच्छा, पहले हम लोग देखते हैं दैट व्हाट इज प्रोकैरियोटिक। देखो, प्रोकैरियोटिक होते हैं the prokaryotics are those cells which don't have a well defined nucleus and not centrally located nucleus। जिनका सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड सेल नहीं होता, और न्यूक्लियस होता भी है कि नहीं पता नहीं। ठीक है, तो वो होते प्रोकैरियोटिक। पर यूकैरियोटिक इसी का ऑपोजिट होता है। यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड सेल होता है, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है, और भी बहुत कुछ होता है। तो आपको ये दोनों समझ आ गया। अब चलो हम लोग देखते हैं मोनेरा। किंगडम मोनेरा इज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। किंगडम प्रोटेस्टा इज एन यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब कि सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी सेल्स की वीडियो नहीं देखी है तो आपका पूरा बायोलॉजी 12th या आपके लाइफ टाइम तक सेल्स पे ही निर्भर करता है। तो आप जल्दी से मेरी सेल की वीडियो देखिए, और वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। लेट्स गो। तो प्रोटेस्टा इज अ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। थर्ड, किंगडम फंजाई इज मल्टीसेलुलर सेप्रोफाइट्स। मल्टीसेलुलर आपको समझ आ गया। सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो मतलब कि जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे लिव करते हो, सर्वाइव करते हो, उन्हीं को खाते हैं बस। बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिक सेप्रोफाइट्स तो है फंजाई में, एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आप देखते हैं ईस्ट जो ब्रेड में डाल के हम लोग करते हैं ना, एक्टिवेट करना पड़ता है पानी से, वही वाला ईस्ट है। फोर्थ इज किंगडम प्लांटाई, जो है मल्टी सेलुलर ग्रीन ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो खुद से खाना बनाते हैं, खुद ही खाते हैं। ठीक है, नाउ फिफ्थ इज किंगडम एनिमलिया, वो है मल्टी सेलुलर बट हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स मतलब कि जो दूसरे लोगों पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड एंड टू सर्वाइव। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यही थी, और अगर आपको अच्छी लगी तो अच्छे से लाइक और सब्सक्राइब करना। और गाइस, थैंक यू सो मच फॉर 122 सब्सक्राइबर्स, मीन्स अ लॉट टू मी। और फ्रेंड्स, ऐसे मुझे आप सपोर्ट करते रहिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। और फ्रेंड्स, हाँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरी हर वीडियो का ज़रूर चेक किया करें, क्योंकि उसमें मतलब कि उसमें हमेशा कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट रहता है। तो हाँ गाइस, बस यही रिमार्क्स देने थे। थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much, my viewers and everyone, for supporting me and supporting this channel too. It means a lot to me. And guys, thank you. Thank you so much for 122 subscribers. It means a lot. Like, we have a very long journey to complete right now. So please support me, and thank you so much. And also, if you want me to take Korean lessons, so I would like to know from you. Suggest me that you like to learn Korea or not, because I want to help you out with languages too. So guys, please comment